के लर्निंग एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम स्वर संधि का पार्ट 4 यन संधि करेंगे। यन संधि क्या होती है? यह भी स्वर संधि का ही भेद है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इसकी पहचान के लिए हमें साउंड की पहचान करनी होगी। जैसे कि जहाँ पर भी हमें य, व और र इन तीनों की साउंड मिलती है तो समझ जाइए वहाँ पर यन संधि होती है। वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? यन संधि। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि है प्रत्येक। प्रत्येक में क्या है? य। देखो हमें यहाँ पर या मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि या से यन संधि है। इसी तरह से अन्वेषण। अन्वेषण में हमें व की साउंड मिल रही है। तो जिस भी शब्द में आपको या, व या र ये सब मिलते हैं तो समझ जाइए यहाँ पर यन संधि है। और इसी तरह से पित्राज्ञा में यहाँ पे र की साउंड आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमें यह तो पहचान हो गई कि जहाँ पर य, व, र ये तीन साउंड हमें मिलेंगी वहाँ पर यन संधि होगी। लेकिन ये साउंड्स किन किन स्वरों के मेल से बनेंगे ये हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो चलो ये पहचानते हैं कि कैसे इन स्वरों के मेल से ये स्वर बनते हैं, ये साउंड बनती हैं और कैसे नया शब्द बनेगा। जब ई छोटे वाले और बड़े वाले, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री ये स्वर होते हैं हमारे। अब जब हम संधि का वो विच्छेद करते हैं, उसे अलग अलग टुकड़ों में करते हैं तो एक साइड तो हमारे ये ई छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री ये स्वर होते हैं। और उसके बाद में कोई भी दूसरा स्वर होगा तो वहाँ पर हमें ये जो नए या, व और र इनकी प्राप्ति होती है। और ये कैसे बनते हैं? देखो, जब छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों स्वर इधर होते हैं, यानी कि जो शब्द होता है उसका पहला जो शब्द है उसके अंत में ई हो और बड़ी ई हो तो, और जो दूसरा शब्द है वहाँ पर कोई और स्वर हो तो उसका बन जाएगा या। इसी तरह से पहले शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ और दूसरा जो शब्द है उसके स्टार्टिंग में कोई भी दूसरा स्वर हो तो ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और कोई अन्य स्वर मिलकर क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। और इसी तरह से फिर पहले शब्द के अंत में हमें री मिलेगा और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में हमें कोई भी अन्य स्वर मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा? री का रा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझ चुके हैं कि छोटी ई और बड़ी ई का हमें यह मिल जाएगा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जहाँ पर होंगे उसका व बन जाएगा और री का रा हो जाएगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरह से हमें या, व और र की ये जो मात्राएं हैं, स्वर हैं, इनके मिलाने से किसी दूसरे स्वर के साथ मिलाने से हमें कैसे दूसरे नए शब्द में या, व, र इसकी प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हम यन संधि में या की साउंड, या की मात्रा कैसे पाएंगे? ठीक है, देखो जो हम संधि करते हैं उसमें हमें दो पार्ट करने होते हैं। एक हमारे पास पहला शब्द, एक हमारे पास दूसरा शब्द। तो विच्छेद करेंगे तो हमें दो अलग अलग टुकड़ों में करना होता है। तो जो हमारा पहला शब्द है उसके अंत में हमें छोटी ई मिलेगी और जो हमारा ये दूसरा शब्द होता है उसमें हमें आ मिलेगी, मतलब आ की साउंड या आ स्वर मिलेगा। और जो ए ये दोनों स्वर हैं ये मिलकर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। अब देख लेते हैं अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो अति में देखो छोटी ई, ठीक है, और अधिक में देखो
आ। ठीक है, इसका पहले शब्द का लास्ट और जो दूसरा हमारा शब्द है इसका फर्स्ट, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? या। ठीक है, हम इसको क्या अति और अधिक दोनों में, इसमें ई हो गया, इसमें आ हो गया। तो अगर सिंपली हम लिखेंगे बिना यन संधि जाने अगर हम इसका लिखते हैं तो अति अधिक ऐसे तो लिखेंगे नहीं से। तो हम इसका अच्छे से समझकर कि ई और आ मिलकर या बन जाएगा, इसलिए हम अति और अधिक को अत्यधिक ऐसे बोलेंगे, अत्यधिक। ठीक है, इसी तरह से अब या कैसे बनेगा? छोटी ई में आ की मात्रा मिल जाएगी और हमें या की प्राप्ति होगी, जैसे कि इति और आदि। तो हमारा क्या है यहाँ पे? पहले शब्द का अंत में क्या है? ई की मात्रा, और सेकंड जो शब्द है उसके फर्स्ट में क्या है हमारा? आ। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर ई और आ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा हमारा? या। तो हमारा वर्ड क्या बना? इति प्लस आदि इत्यादि। ऐसे ही छोटा यू, इसको देख लेते हैं। अगर हमारा फर्स्ट वर्ड के अंत में छोटी ई और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में छोटा ऊ, ये हमें मिलते हैं दोनों स्वर, तो हमारा बन जाएगा यू। जैसे अति प्लस उत्तम, तो अति में छोटी ई और उत्तम में छोटा ऊ, तो ये दोनों छोटी ई और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बन गया? यू। तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? अति प्लस उत्तम, अत्य उत्तम। तो हमारी या की भी साउंड आ गई और ये बन गया यू। तो हम पहचान लेंगे कि अत्य उत्तम में यन संधि है। अब हमने देखा छोटा यू, इसी तरह से हम देखेंगे बड़ा यू। बड़ा यू है जो, वो कैसे बनेगा? हमारे फर्स्ट के लास्ट में छोटा ई और सेकंड के फर्स्ट में बड़ा ऊ, ये अगर हमें दोनों मिलते हैं तो हमारा नया स्वर क्या बन जाएगा? यू। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि वी में क्या है? छोटी ई। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है शब्द का? ऊहा में क्या है? बड़ा ऊ। तो वी प्लस ऊहा मिलकर क्या बन गया हमारा? छोटी ई और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए? यू बन गया, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? व्यूह। अब ऐसे ही ये कि देखो ये कैसे बनेगा? हम कैसे पहचानेंगे कि ये कैसे बना है, कैसे यन संधि में ये का प्रयोग हुआ है? तो हमें जब भी कोई विच्छेद करेंगे तो उसमें आसानी से पहचान पाओगे आप। जैसे हमारे शब्द के जो प्रथम शब्द है उसके अंत में हमें ये छोटी ए, और जो दूसरा शब्द है उसके स्टार्टिंग में हमें ए, ये मिलते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये। ठीक है, इन दोनों स्वरों के मेल से हमारी नई प्रोडक्ट क्या होगी? ये। तो और अब एग्जाम्पल देखना पड़ेगा इसका भी। ये देखो, जैसे प्रति प्लस एक, प्रति में छोटी ई कहाँ पर है? त में, ये त में छोटी ई हो गई, और एक में ए है हमारा। ठीक है, तो ये ए और ए दोनों मिलकर क्या बन गया? ये। और हम प्रति प्लस एक, हमारे दोनों जो शब्द हैं इनका मिलकर एक नया शब्द क्या बन गया? प्रत्येक। अब इसी तरह से हम या देखेंगे, या कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे हम दो स्वरों को मिलाकर या को बनाते हैं और फिर यन संधि में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर बड़ी ई होगी और आ होगा, आ स्वर होगा। ऐसे ही नहीं सिंपल में मिलेंगे। हमें अब ये तो पहचान हो चुकी है कि संधि विच्छेद जैसे हम करते हैं तो हम जो हमारा पहला शब्द होता है उसका हमें अंतिम देखना होता है कि इसके अंत में बड़ी ई है, या कोई भी जब आप करते हो किसी भी पाठ को संधि के हो तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है आपको कि आपको पहले शब्द का अंतिम स्वर या वर्ण देखना है और दूसरे शब्द का पहला स्वर या वर्ण देखना है। ठीक है,
ऐसे। तो ये दोनों मिलकर जो नया बनता है उसी को हम फिर नए शब्द में प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमारे ये है बड़ी ई, ठीक है, और इधर हो गया आ, तो दोनों मिलकर क्या बन गया या, ठीक है। आप उदाहरण देखिए, देवी प्लस आगमन। देवी में क्या है हमारी बड़ी ई, और आगमन में क्या आ गया आ, तो बड़ी ई और आ दोनों मिलकर क्या बन गया या, तो देवी का हो जाएगा देव्या, ठीक है, तो देव्या गमन। अब यही आ जाए तो उसको देखेंगे कि ये कैसे बना है भाई, यन संधि में इसका कैसे यूज होगा। तो हमारे पास पहले शब्द के अंत में ई, बड़े वाली बड़ी ई, और प्लस में दूसरे जो शब्द के स्टार्टिंग में हमें आई, ये दोनों मिलेंगे जहाँ पर भी, वहीं पर हमारा यही प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सखी प्लस ऐश्वर्य, तो सखी में पहले शब्द के अंत में क्या मिल रहा है हमें बड़ी ई, और ऐश्वर्य में दूसरे शब्द के फर्स्ट में क्या मिल रहा है आई, तो बड़ी ई और आई मिलकर क्या बन जाएगा यही बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कैसे बोलेंगे इसको, सखी प्लस ऐश्वर्य सख्याईश्वर्य। अब हमने या की साउंड तो कर ली है कि या यू यही ये सब कैसे बनते हैं। अब हम वह का यूज़ देखेंगे कि वह कैसे बनेगा और वह को हम संधि में कैसे प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास जब छोटा ऊ होता है फर्स्ट वर्ड के लास्ट में और आ होता है सेकंड वर्ड के फर्स्ट में, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या बन जाएगा व, ठीक है। देखिए, सु प्लस अच, तो यहाँ पर क्या है आपके पास ऊ, ठीक है, ये बन गया ऊ, और अच में क्या है आ, तो दोनों ऊ और आ ये दोनों मिलकर क्या बन गया वाह। हम क्या बोलेंगे इसको, देखो अगर दोनों वर्ड का इनका विच्छेद हुआ है तो हम इसको संधि बनाते वक्त ये तो नहीं लिखेंगे सु अच, ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे। तो संधि का मतलब ही ये होता है कि कोई भी जो दो स्वर हैं या व्यंजन है उनको विच्छेद करके अलग अलग करके कोई नया शब्द बनाया जाता है, कोई नया विकार या परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार से ऊ और आ मिलकर हमारा बन गया वा, और हम सु और प्लस अच को बोलेंगे स्वच्छ। अब देखते हैं वाह। वाह आ की साउंड कैसे आई, वाह तो हमने देख लिया ऊ और आ मिला के। अब वाह कैसे बनेगा, ऐसे ही ऊ और आ मिलाकर हम वाह में प्रोडक्ट पाएंगे, जैसे कि छोटा ऊ सु और आगत में आ, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को देख लेते हैं कि यहाँ पर ऊ है यहाँ पर आ है, और हमारा क्या बन गया सु प्लस आगत स्वागत। अब देखते हैं वी कैसे बना। अब देखो ई आ रहा है, तो ई आ गया हमारे पास, तो समझ जाओ इसमें ई की मात्रा लास्ट में आ रही है, और ऊ मिला के बनेगा वह, तो छोटा ऊ और प्लस छोटी ई, यानी दोनों मिलाकर बन गया वी। और एग्जाम्पल में देखते हैं अनु प्लस इत, तो कैसे पता चलेगा वह बन गया, क्योंकि ये तो इधर अनु ऊ है और इधर ई है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट शब्द है उसमें हमें ऊ की प्राप्ति होगी, और जो हमारा सेकंड वर्ड होता है उसके हमारे फर्स्ट में छोटी ई मिलेगी। तो जहाँ पर भी हमें छोटा ऊ और प्लस छोटी ई ये दोनों स्वर मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारा नया प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वी, ठीक है। छोटा ऊ और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगा वी, तो हमारा अनु प्लस इत बन जाएगा अन्वित। अब देखते हैं वे कैसे बना, एक ही मात्रा कैसे आएगी वा के ऊपर। तो हमारा इधर छोटा ऊ और दूसरी तरफ में हमारी हो जाएगी ए, तो ऊ और ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा ए वे, ठीक है। ऊ प्लस ए वे, और अनु प्लस एशन, इसको कैसे बनाएंगे, तो पहचान रखो बस कि लास्ट में फर्स्ट के लास्ट में हमें ऊ मिल रहा है और सेकंड के फर्स्ट में हमें ए मिल रहा है,
तो उ और ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, वे। ठीक है, और हमारा नया शब्द क्या बन गया, अनु प्लस एशन, अन्वेषण। अब हम देखते हैं वो कैसे बनेगा। वो वा के अंदर, वा के साथ में ओ की मात्रा कैसे लगेगी। अब हम देखते हैं कि हमारे शब्द के पहले शब्द के लास्ट में हमें ऊ मिले और सेकंड जो वर्ड है उसके फर्स्ट में हमें ओ मिले, तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा, मैंने खुद ही बता दिया वो, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रही थी कि ऊ और ओ मिलकर क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, गुरु प्लस ओदन, गुरु ओदन। और इसी तरह हम देखेंगे वा कैसे बनता है, हमारे फर्स्ट वर्ड के लास्ट में हमें ऊ मिले और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में हमें आ मिले। ये दोनों स्वर जब भी हमें मिलेंगे तो हमारा वहाँ पर आ मिलाकर ऊ के साथ हमारा बन जाएगा वा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, भू में देखो बड़ा ऊ है और आधे में आ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा बड़ा ऊ और बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बन गया, वाह। और हमारा वर्ड क्या बनेगा, भू प्लस आदि भवाती। अब फ्रेंड्स हमने या को देख लिया, वा को देख लिया, अब हम देखते हैं रा कैसे बनता है, नया शब्द कैसे बनेगा, रै का प्रोडक्ट कैसे होगा। देखो जब भी हमारे पास री के साथ आ ये दोनों होते हैं तो हमारा नया बन जाएगा रा। एग्जाम्पल देखिए, पितृ प्लस अनुमति, तो हमारे फर्स्ट जो वर्ड में उसके अंत में हमें देखना है कि री आई है, और जो सेकंड हमारा वर्ड है उसमें हमें देखना है उसके फर्स्ट में आ आया है, तो ये री का रा बन जाएगा, यानी पितृ प्लस अनुमति। हम री नहीं बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे पितृ अनुमति, रा की साउंड बन गई। और इसी तरह से हम देखते हैं रा के पीछे आ की मात्रा कैसे लगती है, यानी हमारा रा कैसे प्रोडक्ट होगा। तो री और री की जो बाद में स्वर आता है वो अगर आ है तो हमारा बन जाएगा रा। और एग्जाम्पल में समझते हैं, मातृ प्लस आज्ञा, तो मातृ में कैसे पहचाना री है, ये हमने देखा है फर्स्ट वर्ड का लास्ट री आया और सेकंड जो वर्ड है उसका फर्स्ट आ आया, तो रे और आ दोनों मिलकर हमारा क्या बन गया, मात्रा क्या। अब देखते हैं फ्रेंड्स, री कैसे बन गया, री, ये कैसे यूज होगा यन संधि में। अगर हमारे पहले शब्द के अंत में हमें री और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में हमें ई, छोटे वाली ई मिलती है तो हमारा बन जाता है री, नया स्वर हमारा बन जाएगा। और इसे हम कैसे यूज करेंगे, हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मातृ प्लस इच्छा, मातृ में देखो री आ गया और इच्छा में छोटी ई आ गया। ठीक है, तो री प्लस छोटी ई दोनों मिलकर हमारा क्या बना, री, तो हम बोलें इसको मातृ इच्छा, अलग अलग है ना, अब हम इसे बोलेंगे मातृ इच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हमने देख लिया यन संधि में कैसे या व रै का यूज होता है, कैसे इससे नए शब्द बनते हैं। और फ्रेंड्स इसकी सिंपल सी पहचान है, जहाँ पर भी आपको य व और रै की साउंड मिलेगी वहीं पर आपकी यन संधि है। अगर विच्छेद करना है तो वो कैसे कैसे बनता है, उसके साथ या, यू, या, रा, या, वा, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रत्युपकार, अध्येशना, अन्वय, इस तरह के आप थोड़ी प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स, आपका यन संधि पर अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। और आज की क्लास ओवर होती है, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।